समाजीकरण के अभिकरण अथवा संस्थाओं के अध्ययन के क्रम में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण समूह है क्रीड़ा समूह। समाजीकरण की दृष्टि से बच्चे के लिए मित्रों का समूह अर्थात पीयर ग्रुप अथवा खेल समूह एक महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह है। परिवार के बाद वह अपने हमजोलियों एवं खेल के साथियों के संपर्क में आता है जो उनके हमउम्र होते हैं। ये लोग उसे अपनी परिस्थिति एवं वर्ग के मूल्यों से परिचित कराते हैं। खेल समूह में बच्चा खेल के नियमों का पालन करना सीखता है। वह दूसरों के नियंत्रण में रहता है और अनुशासन का पालन करना भी सीखता है। उसमें नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं तथा लोगों को नियंत्रण व अनुशासन में रखना भी सीखता है। वह खेल में हार और जीत होने पर परिस्थिति से अनुकूलन करना भी सीखता है। खेल के दौरान ही वह पारस्परिक सहयोग, प्रतिस्पर्धा और अनुकूलन करना भी सीखता है। खेल के दौरान ही वह पारस्परिक सहयोग, प्रतिस्पर्धा और स्वस्थ संघर्ष की भावनाएं भी ग्रहण करता है। समय आने पर बच्चा कानून और व्यवस्था का प्रतीक बन जाता है। जब कोई खेल के नियमों को तोड़ता है तो वह उसका विरोध करता है तथा स्वयं नियमों का रक्षक बन जाता है। अन्य समूहों की भांति क्रीड़ा समूह भी पुरस्कार एवं दंड के द्वारा अपने सदस्यों के व्यवहार को स्वीकृत या अस्वीकृत करता है। समाजीकरण के अभिकरण अथवा संस्थाओं में जो तीसरी महत्वपूर्ण संस्था है वह है पड़ोस। पड़ोस का भी बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे के ही नहीं वरन पुरुषों, युवकों के समाजीकरण में भी पड़ोस का विशेष योगदान होता है। शहरों की तुलना में गांवों में पड़ोस का अधिक प्रभाव होता है। बच्चे अनजाने में ही पड़ोसी से कई बातें सीख जाते हैं। पड़ोस के लोग बच्चे को स्नेह एवं प्यार में कई नई बातों का ज्ञान कराते हैं। उसकी प्रशंसा एवं निंदा के द्वारा उसे समाज सम्मत व्यवहार करने को प्रेरित करते हैं। पड़ोसी समय समय पर उसे यह बताते रहते हैं कि उससे किस प्रकार के आचरण की अपेक्षा की जाती है। समाजीकरण के अभिकरण अथवा संस्थाओं में तीसरी जो महत्वपूर्ण संस्था है वो है नातेदारी समूह, किन ग्रुप। नातेदारी समूह में रक्त एवं विवाह से संबंधित सभी रिश्तेदार आ जाते हैं। भाई बहन, पति पत्नी, साले साली, सास ससुर, देवर भाभी और अन्य सभी संबंधियों के संपर्क से व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता ही है। इन सभी के प्रति उसे भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी होती हैं। किसी के साथ घनिष्ठ और हंसी मजाक के संबंध होते हैं तो किसी से परिहार या दूरी बरती जाती है। विभिन्न रिश्तेदार भी बच्चे पर अपना प्रभाव डालते हैं जिसे वह आत्मसात कर लेता है। समाजीकरण के अभिकरण अथवा संस्थाओं में नंबर 5वीं जो महत्वपूर्ण संस्था है वो है विवाह अथवा मैरिज। विवाह का भी व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विवाह के बाद लड़के व लड़की को पति व पत्नी की भूमिका निभानी होती है। विवाह के बाद लड़के लड़की को नए दायित्वों का निर्वाह करना होता है। उन्हें एक दूसरे के लिए त्याग करना होता है, निष्ठा रखनी होती है। पति पत्नी ही आगे चलकर पिता, माता, दादी, दादा व नानी आदि की परिस्थिति ग्रहण करते हैं। इस प्रकार विवाह के बाद बालक को नई परिस्थितियां एवं भूमिकाएं ग्रहण करनी होती हैं। उन्हें आंतरिकृत करना होता है। उपर्युक्त प्राथमिक संस्थाओं के अतिरिक्त वर्तमान समय में अनेक द्वितीयक संस्थाएं भी समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। द्वितीयक संस्थाएं किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्मित की जाती है। हम यहाँ द्वितीयक संस्थाओं के योगदान का भी उल्लेख करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि समाजीकरण में दोनों ही प्रकार की संस्थाएं अपना योगदान देती है।
प्राथमिक संस्थाएं और द्वितीयक संस्थाएं। जो प्राचीन समाज है, सरल समाज है, ग्रामीण समाज है या जनजातीय समाज है, जिन्हें हम प्रारंभिक समाज भी कह सकते हैं, उन संस्थाओं में समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाएं अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। वहाँ पर द्वितीयक संस्थाओं का महत्व नहीं पाया जाता है, जबकि आधुनिक औद्योगिक जटिल नगरीय समाजों में प्राथमिक संस्थाओं के साथ साथ द्वितीयक संस्थाओं का योगदान भी महत्वपूर्ण होता है। हम ये कह सकते हैं औद्योगिकृत और महानगरों में तो प्राथमिक संस्थाओं की तुलना में द्वितीयक संस्थाओं का योगदान समाजीकरण की दृष्टि से ज़्यादा पाया जाता है।